उत्तराखंड का उत्तरकाशी भीषण हादसे से दहल उठा, जहां एक बेकाबू कार ने महिला को ऐसी टक्कर मारी जिससे उसकी जान ही चली गई। महिला की मौत से इलाके में नाराजगी। अचानक दिखी कार और महिला को कुचल दिया। पलक झपकते ही हाहाकार मच गया। इस खौफनाक सीसीटीवी में महिला नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जहां कार आकर रुकी वहीं महिला खड़ी थी। बताया जा रहा है कि अचानक कार का टायर फटा और कार अनियंत्रित हो गई। हालांकि कार की स्पीड भी काफी ज्यादा थी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला हिंदू संगठन के अध्यक्ष की पत्नी थी, जिनकी मौत से हिंदू संगठनों में गहरा आक्रोश है। अगर आप भी दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं और सड़क मार्ग से आपको अपना सामान पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल भारतीय रेलवे अब छोटे, खुदरा और घरेलू सामानों की ढुलाई करेगा। रेलवे लोगों का सामान घर से पिक करेगा और डेस्टिनेशन तक उन्हें डिलीवर भी करेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। रेलवे पार्सल कंटेनर के जरिए ये सुविधा आम लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। इस सेवा की शुरुआत देश के दो बड़े शहरों मुंबई और कोलकाता के बीच हो चुकी है। रेलवे अधिकारियों का दावा इससे जुड़ा यह है कि दूरी और वजन के हिसाब से रेट तय होंगे। हालांकि सड़क मार्ग से सामान भेजने की लागत काफी कम होगी। बड़ा फायदा यहां यह होगा कि कंटेनर से सामान भेजना सुरक्षित होगा। बारिश और धूप की वजह से सामान खराब होने की जो आशंका है वो भी ना के बराबर होगी। पहले जहां इस काम में 100 घंटे लग जाते थे, अब वही इस काम को पूरा करने में सिर्फ 60 घंटे का समय लगेगा। पंजाब के होशियारपुर में शिवसेना नेता पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमला करने वालों ने उस नेता के सामने अपनी गाड़ी लगाई, फिर उस पर गोलियां चलाने की कोशिश की। सफेद रंग की एसयूवी में बदमाश आए और आते ही सफेद रंग की दूसरी कार पर हमला शुरू कर दिया। कार में बैठे शिवसेना नेता ने गाड़ी बैक की, फिर हल्की जगह पाकर सामने वालों की गाड़ी का दरवाजा तोड़ते हुए वहां से भाग गया। बताया गया कि हमलावरों ने गोली भी चलाई थी। मेरे घर दे मोरे मेरे ते भी गोलियां चलियां ते मेरे बेटियां ने भी चलाइयां। बताया गया कि हमलावरों ने बाद में कार का पीछा भी किया। इस रेस के दौरान टक्कर लगने के बाद एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई। बिहार की मनेर विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मतदान के दौरान एक दारोगा को धमकाने के आरोप में अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। क्योंकि आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र एक मतदान केंद्र पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए दारोगा से भिड़ गए। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ दारोगा को धमकाया, बल्कि जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। बीजेपी की वारी हो यार। बताया गया कि दारोगा वहां एक बुजुर्ग महिला की मदद कर रहे थे, लेकिन भाई वीरेंद्र पर्ची चेक करने का आरोप लगाते हुए भड़क गए। उन्होंने उन्हें जला देने की धमकी दी, उनकी जाति का नाम लिया तथा एक दल विशेष के पक्ष में कार्य करने का आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में हुए बम्पर मतदान के बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। इस बीच जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने भी बड़ा दावा कर दिया है। बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत से प्रशांत किशोर उम्मीद से हैं। पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है। प्रशांत किशोर ने प्रवासी मजदूरों को भी बढ़े हुए मतदान का एक्स फैक्टर बता दिया। प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है, उसने सबको सरप्राइज किया है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। फिलहाल इंतजार 14 नवंबर का है, जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। दूसरे चरण की सीटों के लिए आज राहुल और तेजस्वी ने भी बिहार में कई जनसभाएं की। दोनों ही नेता नीतीश कुमार से ज्यादा पीएम मोदी और अमित शाह पर हमलावर दिखे। चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने इस बार अमित शाह को घेरा। अंबानी के बेटे हो, अदानी के बेटे हो, अमित शाह के बेटे हो, जो सपने देखने देख लो। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता, रन लेना तो छोड़ दो, मगर है वो क्रिकेट का चीफ। इधर तेजस्वी यादव देर रात तक प्रचार कर रहे हैं। कटिहार के प्राणपुर में जब अंधेरा हो गया तो लोगों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर दी और उसी लाइट की रोशनी में तेजस्वी ने अपना भाषण पूरा किया।
आज तेजस्वी 17 सीटों पर प्रचार करने पहुंचे और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगा। बिहार की करगहर सीट पर आज सितारों का मेला लगा। जनसुराज के प्रत्याशी रितेश पांडे के समर्थन में कई भोजपुरी कलाकार रोड शो करने पहुंचे। अरविंद अकेला और आस्था सिंह जैसे कलाकार जब खुली जीप में सवार होकर सड़क पर निकले तो उन्हें देखने के लिए युवाओं की भीड़ लग गई। सिंगर शिल्पी राज और निशा उपाध्याय भी खुली जीप पर सवार थी और रितेश पांडे के लिए वोट मांग रही थी। इसके अलावा सुपरस्टार सनी पांडे और सिंगर विजय चौहान ने भी रितेश पांडे के लिए प्रचार किया। जगह जगह फूल मालाओं से इन कलाकारों का स्वागत हुआ। बताया गया कि इन कलाकारों ने करीब 20 किलोमीटर तक रोड शो किया। अब इनका असर कितना होगा ये 14 नवंबर को पता चलेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज सुबह फ्लाइट्स को दिशा दिखाने वाला सिस्टम ही ठप हो गया। तकनीकी खराबी की वजह से एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम खराब हुआ था, तो 100 से ज्यादा फ्लाइट्स पर इसका असर देखने को मिला। वो विमान जो दिल्ली में लैंड करने वाले थे या दिल्ली से टेक ऑफ करने वाले थे, वो सभी लेट हो गए और उसी खराबी की वजह से एयरपोर्ट पर यात्री परेशान होते रहे। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह जानकारी सुबह आई कि एटीसी में टेक्निकल ग्लिच हो जाने की वजह से कई उड़ानें देरी से रवाना हुई। कई यात्री जो हैं वो रनवे पर कई घंटे इंतजार करते रहे। ऐसे 100 से ज्यादा विमानों के यात्री और उनके बाहर इंतजार कर रहे उनके परिजन परेशान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। सर, हम सुबह 9 बजे से यहाँ वेट कर रहे हैं और फ्लाइट अभी तक आ चुकी है, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं है कि हमारे पैसेंजर क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं। एटीसी सिस्टम में खराबी के बाद कर्मचारी अपने स्तर पर ही फ्लाइट्स को मैनेज कर रहे थे, जिसकी वजह से उड़ानों में औसतन देरी 50 मिनट की रही है। हालांकि बाद में फ्लाइट्स ऑन टाइम हो गई थी। बताया गया है कि बाद में स्थिति सामान्य हो गई थी। तस्वीरों में तमाम जो फ्लाइट्स हैं आने वाली, वो तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो ऑन टाइम हैं। अब आप ये समझिए कि आखिरी एटीसी होता क्या है, एयरपोर्ट में इसका काम क्या है और आज इसमें ऐसी कौन सी खराबी आ गई जिसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के उड़ानों पर इसका असर पड़ा। तो देखिए, एटीसी का फुल फॉर्म होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। आसान भाषा में समझे तो ये एयरपोर्ट पर विमानों के ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करता है। ईटीसी सिस्टम के जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं कोई विमान आपस में टकराए ना और वो सही से टेक ऑफ और लैंड भी कर सके। ये सारे काम एटीसी के जरिए होते हैं। अब दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या हुआ, वहां एटीसी के मैसेज स्विचिंग सिस्टम AMSS में आखिर खराबी आ गई। ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम यानी AMSS एटीसी का डेटा संभालने का काम करता है। अब बिना डेटा के विमानों का ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से विमानों में देरी हो रही थी। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी जेनजी सड़क पर उतर आए हैं। पीओके के युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था में धांधली को लेकर शहबाज सरकार को ललकारा है। पीओके के मुजफ्फराबाद में हजारों की संख्या में जेनजी आंदोलनकारी शहबाज शरीफ और मुनीर के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। शिक्षा में सुधार, फीस में बढ़ोतरी और डिजिटल कॉपी चेकिंग में हुई गड़बड़ी के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन देखते ही देखते उग्र हो गया। छात्रों के बीच किसी ने गोली चलाई। छात्रों ने गुस्से में पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ा, साथ में शहर के बीचों बीच आग भी जलाई। शिक्षा से शुरू हुआ ये आंदोलन देखते ही देखते शहबाज सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध में बदल गया। पीओके के आगे लाहौर तक के युवा अब इसका समर्थन कर रहे हैं। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल के बाद अब आज का जमाना AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और इस जमाने में भारत दुनिया में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। मल्टीनेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी आरोबी की रिपोर्ट के मुताबिक AI को अपनाने में भारत सबसे आगे है। देश के 33% लोग ऐसे AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंसान के इरादों को समझकर फैसले ले सकते हैं, जबकि दुनिया भर में ये एवरेज 19% का है। मतलब भारत AI को अपनाने में दुनिया के तमाम देशों से आगे है। हैरत की बात यहाँ यह है कि AI को अपनाने में आज के जमाने के जेनजी से ज्यादा मिलेनियल्स आगे हैं। वो मिलेनियल्स जिनकी उम्र 25 से 45 साल के बीच है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि जैसे जैसे लोग AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी खरीदारी और घूमने फिरने के तरीके में भी बदलाव देखा जा रहा है। भारत में 73% कस्टमर शॉपिंग करने से पहले AI से सवाल जवाब कर रहे हैं।
लगभग 49% लोग बैंकिंग और पैसों से जुड़ी हुई सलाह लेने के लिए किसी एजेंट से पहले एआई पर भरोसा कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत एआई का हब बन सकता है। आने वाले समय में 70% भारतीय के काम एआई से प्रभावित हो सकते हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी की बात करते हैं, जहां एक डाइंग कंपनी में आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। कंपनी में कपड़ों को कलर करने का काम होता था, इसीलिए वहां ढेर सारे कपड़े रखे हुए थे जिनमें आग लग गई। कपड़ों में आग लगी तो बिल्डिंग भयानक तरीके से जलने लगी। हवा के आने जाने के लिए कंपनी में जो खिड़की और रोशनदान बने थे, वहां से भी भयानक तरीके से आग निकल रही थी। काले धुएं के साथ उड़ती आग की भयानक लपटों को देखकर तो कोहराम मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कंपनी की दूसरी मंजिल तक आग पहुंच गई। भिवंडी, कल्याण, उल्लासनगर और ठाणे से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को घंटों लगे। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों से आग पर पानी डाला गया, तब जाकर आग बुझ पाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।